अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीमी तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज बी का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो हम इस लेक्चर में करने लगे। क्वेश्चन 1 और जो 2 है वो ऑलरेडी अपलोड है, उनमें कोई मसला है तो आप देख सकते हैं। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें वो कह रहा है कि ऑन अ शीट ऑफ अ ग्राफ पेपर यूजिंग अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस। नोटबुक पे मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन भी करता जाता हूँ ग्राफ पर। ये देखिए, मैंने स्केल बना लिया और साथ साथ मैं आपको बताता भी रहूँगा। अब वो कह रहा है कि यूजिंग अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस, कि 1 सेंटीमीटर जो है रिप्रेजेंट 1 यूनिट, कि 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट के इक्वल होगा और एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करें एंड 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 2 यूनिट ऑन वाई एक्सिस। तो अब देखें, जो 5 स्मॉल बॉक्सेस होते हैं ना वो 1 यूनिट के इक्वल होते हैं। अब आप देख सकते हैं ये ग्राफ पर, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास क्या है, वाई एक्सिस है। तो जो मेरे पास एक्स एक्सिस है इस पर आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 बॉक्सेस को मैंने 1 यूनिट कहा है, जबकि वाई एक्सिस की बात करूं तो 1 2 3 4 5 बॉक्सेस को मैंने 2 यूनिट का है। तो यही तो वो बात कर रहा है कि एक्स एक्सिस पर जो है 1 सेंटीमीटर को आपने 1 यूनिट कहना है, यानी 5 बॉक्सेस को आपने क्या कहना है, 1 यूनिट कहना है, और इधर 1 सेंटीमीटर को आपने 2 कहना है, यानी 5 यूनिट को आपने 2 कहना है। तो जो 5 बॉक्सेस है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल होते हैं। तो यही बात वो कर रहा है कि 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 2 यूनिट। 1 सेंटीमीटर, ये देख सकते हैं आप कि 1 सेंटीमीटर 2 यूनिट कहना है, यानी 5 बॉक्सेस को 2 कहना है। तो यही स्केल जो है मैंने ऑलरेडी ग्राफ पर रख दिया, ड्रा कर दिया। Draw the following graph each of the following functions of the value of x from -4 to 4, यानी -4 से 4 तक हमने क्या करना है, x की वैल्यू, यानी x की वैल्यू हमने रिप्रेजेंट क्या लेट करनी है, -4 से 4 तक। और ये जो 4 इक्वेशन उसने दे दी हैं, इनका हमने क्या करना है, इन चारों इक्वेशन का 1 बाय 1 करके ग्राफ पेपर पर ग्राफ ड्रा करना है। और फिर हमने वो कह रहे हैं कि व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द लाइंस यू हैव ड्रॉन इन ए, कि जो ए में आप ग्राफ की 4 लाइनें ड्रा की हैं उनका आपने पैटर्न क्या नोटिस किया है। तो ये बड़ा आसान से एक सिंपल सी लाइन बतानी होगी कि क्या दे आर पैरेलल टू ईच अदर, परपेंडिकुलर हैं, किस तरह है, वो हमने उनकी नेचर बतानी है। लेकिन ये देखो, इसी इक्वेशन का इन सारी इक्वेशन का हम पहले वैल्यू निकालेंगे 1 बाय 1 करके, इनके पॉइंट निकालेंगे, 3 पॉइंट निकलेंगे और फिर हम उनको इसकी एक लाइन बनेगी, किसकी टोटल ग्राफ पर 4 लाइनें हमें ड्रा करनी है। तो चलें, जो है पहली वाली इक्वेशन हम ले लेते हैं, y इज इक्वल टू -2x + 5। तो बुक को जरा साइड पे रख देते हैं। अच्छा, ये हमारे पास आ गया जी। ये मैंने जो है इस तरह y इज इक्वल टू -2x + 5 एक टेबल बनाना है और इसमें 4 वैल्यू, यानी -4 से 4 तक, तो -4 0 और 4 ये 4 वैल्यू आएंगी। अच्छा, -4 के बाद -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ये बहुत बड़ा ग्राफ, यानी कि बहुत सारे पॉइंट बन जाएंगे। लेकिन आपके जो पॉइंट है, हमेशा अगर -4 से 4 कह रहे हैं तो हमने सिर्फ ये 3 पॉइंट ही लेने हैं, 3 पॉइंट लेंगे, -4 0 और 1। वो बीच वाले पॉइंट इसलिए नहीं लेंगे कि बेशक अगर बीच वाले पॉइंट हम लें भी सही तो हमारी जो ग्राफ की नेचर है वो सेम रहेगी, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। -4 से 4 तक हमने लेके जाना है, तो रास्ते में अगर हम 4 पॉइंट लगाएं तब भी हमें -4 से 4 तक लाइन को लेके जाना है, 3 लगाएं तब भी लेके जाना है। तो इसलिए हम सिर्फ ये वाले पॉइंट लेंगे, जो हमारी स्टार्टिंग और एंड पॉइंट हमारे पास आ जाएगा और एक लाइन आ जाएगी। तो देखें, अभी हम लिखेंगे एट x इज इक्वल टू -4, कि x इज इक्वल टू -4 होगा तो फिर y की वैल्यू क्या आएगी। इक्वेशन लिखें, y इज इक्वल टू आगे क्या है, -2x है ना, तो इस x की जगह आपने क्या पुट करना है, -4 पुट करना है, -4 और आगे ये देखें +5 है तो +5 लिख दिया। y इज इक्वल टू, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 2 ज़र 8 + 5, तो y इज इक्वल टू 13, यानी x की वैल्यू अगर -4 हो तो वो y की वैल्यू कितनी आती है, 13 आती है। ये आगे जी। फिर दूसरा हमारे पास जो है बताएंगे हम एट x इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ 0 पर क्या होगी। फिर यही इक्वेशन लिखें, y इज इक्वल टू -2x, x की जगह 0 + 5 है, तो ये देखो y इज इक्वल टू -2 × 0 0 हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारे पास सिर्फ 5 बच जाएगा। तो ये देखें इसकी वैल्यू क्या आ गई, 5। नेक्स्ट पॉइंट हम लिख लेते हैं एट x इज इक्वल टू 4, यानी इस पर वैल्यू क्या होगी। यही इक्वेशन आप लिखो, y इज इक्वल टू -2x की जगह क्या पुट करो, 4 + 5, तो y इज इक्वल टू 4 2 ज़र 8 + 5, तो y इज इक्वल टू 8 में से 5 गया तो पीछे कितने बचे, 3।
-3, तो -3 यानी एक तो आपके पास ये वाले 3 पॉइंट आ गए हैं। इनको ये पॉइंट मैं यहाँ पे अगर साइड पे लिख दूँ कि P1, चलिए ये बाद में जब मैं ग्राफ पेपर पर जाऊँगा तो मैं वहाँ पे लिखूँगा। तो ये मेरे पास देखें इस तरह पॉइंट आ गए। तो अब मैं क्या करता हूँ कि ये वाली इक्वेशन मैंने सॉल्व कर ली है। अब मैं अगली इक्वेशन लेता हूँ, और अगली इक्वेशन कौन सी है, इसी तरह मैं ऐसा है कि बना लेता हूँ -4 या यानी x है, ये भी इधर x था, यहाँ पर ये x था, यहाँ पर ये x था। ठीक है जी, ठीक है। x की वैल्यू -4, 0 और 4 पर। और इक्वेशन मेरे पास कौन सी है जी, सेकंड इक्वेशन जो है वो है मेरे पास जी y इज इक्वल टू -2x + 3 है, यानी y इज इक्वल टू -2x + 3। तो अब अगेन मैं क्या लिखूंगा, एट x इज इक्वल टू -4 के x इज इक्वल टू -4 पर मेरी क्या वैल्यू आएगी, y इसी तरह लिख दें आगे, इक्वल -2 x की जगह देखो क्या लिखोगे, -4 + 3, तो y इज इक्वल टू +4 2 8 +3, तो y इज इक्वल टू 8 और 3 कितने हो जाएंगे, 11, ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एट x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू -2 x है ना, x की जगह क्या पुट करेंगे, 0 + 3, तो y इज इक्वल टू 0 + 3, तो y इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 3। अब हमारे पास नेक्स्ट आया जी, एट x इज इक्वल टू 4 पर चेक करेंगे, एट x इज इक्वल टू 4, तो यही इक्वेशन लिखें, ये वाली y इज इक्वल टू -2 है, 2 लिख दिया, आगे क्या x है, x की जगह क्या लिख लें, 4 और +3, तो y इज इक्वल टू -8 +3, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। तो ये देखें आपके पास इस वाले के भी पॉइंट निकल आए हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि इक्वेशन जो तीसरी है उसको सॉल्व करता हूँ। इसी तरह मैंने क्या करना है, लिख देना है जी आपने, इसी तरह ये x है, ये -4 है, ये 0 है और ये 4 है, और इक्वेशन मेरे पास क्या है जी, y इज इक्वल टू -2x - 4 है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, एट x इज इक्वल टू -4, यही इक्वेशन लिखें, y आगे इक्वल का साइन -2 है, -2 x की जगह -4 लिख दें और -4 इसी तरह, तो y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे, +4 2 8 हो जाएगा और -4, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, +4 आ जाएगी। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, +4 लिख दूंगा। इसमें मेरे पास इक्वेशन आ गई जी। नेक्स्ट जो है एट x इज इक्वल टू 0 पर चेक करूँगा, तो y इज इक्वल टू -2 0 -4, तो y इज इक्वल टू -4। ठीक हो गया जी, तो 4 के बाद -4 आ गया। अब आ गया जी एट x इज इक्वल टू 4 पर, तो इक्वेशन क्या है जी, y आगे इक्वल है जी -2 x की जगह 4 और -4 इसी तरह, तो -8 माइनस क्या आ जाएगा जी, 4 आ जाएगा, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, -12 आ गए, तो -12। तो देखें इस इक्वेशन के भी तीनों पॉइंट मेरे पास आ गए हैं। अब मेरे पास जो है आगे मैं नेक्स्ट फिर पॉइंट निकाल लेता हूँ। ये x है, ये -4 है, ये 0 है, यहाँ 0 और यहाँ +4, और इक्वेशन मेरे पास क्या है जी, y इज इक्वल टू -2x - 7। अब देखें क्या चेक करूँगा, एट x इज इक्वल टू -4, यहाँ -4 पर, तो ये देखें y आगे क्या है जी, -2 x की जगह -4 -7, तो माइनस माइनस +4 2 8 -7, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, +1 आ जाएगी। ठीक हो गया जी, तो यहाँ पर मैं +1 लिख देता हूँ। अब मैं चेक करूँगा एट x इज इक्वल टू 0 पर, तो ये लिखूँगा जी y इज इक्वल टू -2 x की जगह 0 -7, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, -7 आ जाएगी, जो यहाँ मैं लिख दूँगा। अब मैं देखो तीसरा जो है मेरे पास लास्ट एट x इज इक्वल टू 4, तो y आगे इक्वल का साइन -2 x की जगह क्या लिख लेंगे, 4 -7, तो y इज इक्वल टू -8 -7, तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, -15, तो यहाँ मैं लिख दूंगा -15। तो ये देखें मैंने एक एक करके पॉइंट में ये सारी वैल्यू निकाल दी हैं। तो इन सारी वैल्यू का मैं आपको अब हम जो ग्राफ की नोटबुक है उस पर हम चलते हैं और वहाँ पर इसको ड्रा करते हैं इन सारे पॉइंट को। तो स्टूडेंट अभी हमारे पास इन्हीं के जो पॉइंट हैं, ये वाला मैंने ग्राफ बिल्कुल एक नीट सा यहाँ पे टेबल बना दिया। आपने यही टेबल जो है इसी तरह बना लेना है। वहाँ मैंने वैल्यू जो निकाली थी उस हिसाब से अलग-अलग निकाल के बताई थी, और यहाँ मैंने सारी वैल्यू यानी जो 3 पॉइंट
पॉइंट आए थे इसके, ये जैसे कि मैंने आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा जो ग्राफ पेपर पर जो मैंने ड्रा किए थे। जैसे ये आप देख सकते हैं कि क्या थी, -404 था और वैल्यू क्या 13.5 -3। तो देखो वही मैंने लिखी है 13.5 -3। इसी तरह अगली वैल्यू 11.3 -5, 11.3 -5। इसी तरह जो थर्ड अगले दो पॉइंट हैं उनकी जो वैल्यू ये देखो मैंने निकाली थी 4 -4 -12, 4 -4 -12 और लास्ट में हमारे पास 1 -7 और -15, 1 -7 और -15, इस तरह ये वाले वैल्यू निकल आई हैं। अब क्या है कि ग्राफ पेपर पर इन वैल्यू को मैंने क्या करना है, सिंपल सा ड्रा करना है। पॉइंट मैंने लिख दिए हैं, ये इक्वेशन मैंने लिख दिया है कि जो पहली इक्वेशन है मेरे पास y इज इक्वल टू, ये वाली इक्वेशन y इज इक्वल टू -2x + 5। इसके देखें ये मैंने पॉइंट लिख दिए -4 और 13। कैसे, पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट। अच्छा लिखे कैसे, मैंने एक पॉइंट आपको बता देता हूँ कि ये मैंने कैसे लिखे हैं, बाकी आप मैंने लिखे हुए आप भी इसी तरह लिख लेना। ये देखिए -4 का ये मतलब है कि x की वैल्यू -4 है तो y की वैल्यू क्या है 13 आएगी। ये देख सकते हैं 13, जैसा कि मैंने ये ग्राफ पर बनाया था -4 और ये ऐसे, यानी कि ये देखें -4 पुट किया 13 आ गया। तो इस तरह पहला यानी कि P1 जो मेरे पास पॉइंट बनेगा वो -4 और दूसरा 13। इसी तरह ये P2 मेरे पास बनेगा, तो P2 मेरे पास x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5। इसी तरह P3 जो है तीसरा जो पॉइंट है मेरे पास कौन सा बनेगा, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू -3। तो यही देखें, आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखे हैं -4 और 13, ये देख सकते हैं -4 और 13। P2 0.5, ये देखें 0.5 और 4 -3 4 -3। इसी तरह इस तरह यानी कि ये 3 पॉइंट बनाए हैं। इसी तरह इससे आपने 3 पॉइंट P1 P2 P3 और अगले टेबल से भी इसी तरह आपने बना लेने हैं। तो अभी चलें हम इन पॉइंट को ड्रा करते हैं। आप देख सकते हैं कि पहला x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू क्या है 13 है। तो ये आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू -4 ऐसे है, ये देखो मैं ऐसे स्केल रख लूँगा और 13, अब देखो 13 कहाँ पे आएगा, ये देखें यहाँ पर मेरे पास 12 है और यहाँ 14 है। तो टोटल जो है इन दो 12 और 14 के दरमियान 5 बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3, यानी जो थर्ड बॉक्स है उसका क्या आएगा, हाफ आएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये इसके बिल्कुल हाफ के इस तरह रख के आपने यहाँ एक इस तरह क्या लगा लेना है, एक पॉइंट लगा लेना है जो, और साथ बेशक मेंशन कर दें कि आपका पहला जो पॉइंट है वो -4 और 13 है, इसी यानी P1 इसको बेशक कह सकते हैं, यानी इसी इक्वेशन का। अब दूसरा पॉइंट x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू देखें 0 है और y की वैल्यू 5। एक 0 और 5 का ये मकसद है कि अगर जब भी वैल्यू x की 0 हो और y की वैल्यू हो तो उसका मतलब है कि जो पॉइंट बनेगा वो y एक्सिस के ऊपर बनेगा। जब भी x की वैल्यू 0 होगी तो पॉइंट y एक्सिस के बिल्कुल ऊपर बनेगा, ये बेशक आप नोट कर लें। तो देखें 5 है ना, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 5, जहाँ पे y 5 होगा वो मेरा पॉइंट होगा। ये देखिए ये 4 है 6 है, उसके दरमियान देखो 5 बॉक्स है, तो 1 2 3, ये जो तीसरा बॉक्स है उसका जो हाफ है ये मेरे पास क्या आ जाएगा 5। तो ये दूसरा पॉइंट जो मेरे पास बन रहा है वो ये बन रहा है जो क्या है 0 और 5 है। जो तीसरा पॉइंट है आप देख सकते हैं कि मेरे पास 4 है -3, यानी x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -3। तो y की वैल्यू -3 नीचे की जाने बनती है। तो ये देख सकते हैं ये 2 और 4 के दरमियान में कहीं 3 आएगा। तो आप 1 2 3, ये तीसरा बॉक्स है उसको हाफ कर लेंगे ना, क्योंकि ये 2.5 बॉक्सेस होते हैं। तो यूँ यानी कि आप जब इस तरह हाफ करेंगे तो ये आपके पास ये वाला पॉइंट बन जाएगा। कैसे कि ये देखो 4 के बिल्कुल नीचे और 3, ये 3 है ना -3 के बिल्कुल सामने, यानी -3 के बिल्कुल सामने और 4 के बिल्कुल नीचे। तो ये तीसरा पॉइंट मेरे पास बन गया। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ, यानी x की वैल्यू मेरे पास 4 है और y की वैल्यू -3 है। अब आपने सिंपल ये करना है कि इन तीनों पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर देना है। जब आप तीनों पॉइंट को आप आपस में ज्वाइन कर दोगे तो आपके पास क्या होगा कि एक ऐसे लाइन बन जाएगी। इसके साथ में इक्वेशन लिख देता हूँ, और ये कौन सी इक्वेशन है जी, y इज इक्वल टू -2x + 5। अब जो दूसरी इक्वेशन है ये वाली y इज इक्वल टू -2x + 3, इनके पॉइंट देखो ये मैंने -4 और 11, इसी तरह 0 3, पहले x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू क्या है 11 है। तो ये देखें ये -4 है, इसके बिल्कुल मैं सामने ऐसे रख लूँगा ताकि पता चले। और 11 कहाँ बनेगा, 11 सिंपल सी बात है, ये देखें ये 10 है ये 12 है, तो 10 और 12 के दरमियान 5 बॉक्स हैं, 1 2 3, ये तीसरा जो बॉक्स है इसका बिल्कुल क्या है कि हाफ पे बनेगा। तो ये जो तीसरा बॉक्स है उसका हाफ पे मेरे पास पॉइंट बनेगा जी 11, ये देखें जी यहाँ आ जाएगा, और इधर यानी कि आपके पास क्या है 11 है। तो ये आपके पास x की वैल्यू क्या है जी -4 है और y की वैल्यू 11 है। दूसरी इक्वेशन का पहला पॉइंट मेरे पास बन गया।
अब जो दूसरा पॉइंट है आप देख सकते हैं कि वो 0 और 3 है, यानी अगेन x की वैल्यू 0 है तो पॉइंट जो है वो y एक्सिस के बिल्कुल ऊपर बनेगा। ये जितने भी P2 है ना इन सारी इक्वेशन के, इनमें देखो आपके पास 0 0 0 और 0, यानी x की वैल्यू इन सब में क्या है 0 है, तो ये y एक्स और y की वैल्यू है, तो ये सारे के जो सारे पॉइंट हैं ये y एक्सिस की बिल्कुल इस लाइन के ऊपर बनेंगे। अब ये पॉइंट बनेगा जी 3 पर, तो 3 मेरा यहाँ पर देखो 2 है और यहाँ 4 है, तो 1 2 3 तीसरा बॉक्स का हाफ जो है मेरे पास 3 है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये मेरे पास क्या है पॉइंट ये वाला बना है 0 और 3, ठीक है जी। 0 और 3 में छोटा सा इस तरफ लिख देता हूँ, 0 और 3 मेरा दूसरा पॉइंट बन गया। तीसरा जो पॉइंट है इसका 4 और 5 है, यानी x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -5 है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। x की वैल्यू मेरे पास ये 4 है और y की 5, तो y 5 देखो टोटल 5 बॉक्सेस हैं, तो 1 2 3 यानी 2.5 बॉक्सेस ये आ जाएंगे, तो यहाँ 2.5 बॉक्सेस पे मेरे पास क्या आएगा जी 5 आएगा। तो इसके बिल्कुल मैं यूँ रख लेता हूँ स्केल 2.5 बॉक्सेस पर, यानी इस आधा बॉक्स कर लेता हूँ, और ये देखें ये 4 है ना, 4 के बिल्कुल नीचे ये देखिए हाफ बॉक्स, तो ये कौन सा पॉइंट है मेरे पास, ये x की वैल्यू मेरे पास 4 है और y की वैल्यू मेरे पास क्या है माइनस क्या है जी 5 है, ठीक है। अब ये देखें इन तीनों पॉइंट को सिंपल मैंने क्या करना है कि ये जो तीनों पॉइंट है इनको आपस में मैंने ज्वाइन कर देना है। ये आप देख सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट आपस में ऐसे ज्वाइन हो जाएंगे, ये देखें ये ज्वाइन हो गए, और इसके साथ मैं इसकी इक्वेशन ऐसे लिख लेता हूँ, चलिए y इज़ इक्वल टू -2x + 3। दूसरी इक्वेशन का भी ग्राफ बन गया। अब थर्ड इक्वेशन है जो तीसरी ये वाली इक्वेशन है, इसका पहला पॉइंट है जी -4 और 4, यानी x की वैल्यू -4 y की वैल्यू 4, तो ये तो बड़ा आसान सा पॉइंट है। ये देख सकते हैं जी x की वैल्यू -4 ये है और y की वैल्यू 4 प्लस में है, तो इसलिए ये देखो ये y की वैल्यू प्लस वाली 4 है और ये वाला पॉइंट बनेगा, और ये कौन सा पॉइंट है -4 और 4, ठीक है। ये -4 और 4 क्योंकि 4 ये सारी वैल्यू यहाँ से ये ओरिजिन है ना, ये ओरिजिन है 0 0, ठीक है, और इसके ऊपर सारी वैल्यू y की क्या है पॉजिटिव है, और यहाँ नीचे इससे नीचे नेगेटिव है। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है जी 0 और -4, जैसे मैंने बताया था कि हमेशा ये दूसरा पॉइंट बिल्कुल लाइन के ऊपर बनेगा, तो ये -4 ये वाला है, तो दूसरा पॉइंट तो देखो ये बन गया, ठीक है। और ये कौन सा पॉइंट बना 0 और -4। अब देखिए थर्ड जो पॉइंट की अगर बात करें तो इसमें 4 और -12 है, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 12 है, ये देख सकते हैं ये 12 के इस तरह आप रख लें, और ये देखें 4 के बिल्कुल आपने नीचे आना है, तो ये देखें आपके पास जो पॉइंट है ये आ गया जी x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू -12 है। अब इसी तरह इन्हीं तीन पॉइंट को अगेन आपने सिंपल क्या कर देना है ज्वाइन कर देना है, तो आपके पास क्या हो जाएगा जो थर्ड इक्वेशन है उसका भी ग्राफ आसानी से बन जाएगा। इनको आप इसमें ये देखें बिल्कुल पॉइंट के ऊपर से लाइन गुजर के आ रही है, तो क्या इक्वेशन है y इज इक्वल टू -2x - 4। लास्ट जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू -2x - 7, क्या पॉइंट है -4 और 1 है, यानी x की वैल्यू -4 है और y की वैल्यू 1 है, तो बहुत आसान है। ये -4 और 1 ऊपर ये देखें इससे ऊपर 1 यहाँ पर बनेगा 1 2 3, यानी थर्ड बॉक्स जो है वो आपका क्या है 1 बनेगा, ये 1 है क्योंकि 0 है और 2 है, इनके दरमियान 5 बॉक्सेस हैं, तो लाजमी बात है इनको हाफ करोगे तो 2.5 बॉक्सेस, तो इसी यानी ये वाली जो x एक्स है इससे ऊपर 2.5 बॉक्स, ये वाला एक, ये वाला दूसरा, ये वाला तीसरा बॉक्स जो है ना ये वाला आपके पास पॉइंट बन रहा है, ठीक है। और ये कौन सा बन रहा है, यानी x की वैल्यू -4 है और देखो y की वैल्यू क्या है 1 है। अब दूसरा पॉइंट तो अगेन मैं आपको बताया था कि बिल्कुल y एक्सिस के ऊपर बनेगा -7 पर, तो ये देखें ये 6 है और ये 7 है, तो इसके 8 है, इसके दरमियान में 7 है, 1 2 ये यानी 2.5, यानी ऊपर से 1 2 और बॉक्स छोड़ देना है, और यहाँ लिख देना है जी 0 और -7, आपके पास ये वाला पॉइंट बन गया। जो थर्ड पॉइंट है वो आप देख सकते हैं 4 और 15, यानी x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 15। अब आपके पास ये 16 है ये 14 है, तो 1 2 ये 2.5 बॉक्स पर कितना बनेगा -15 बनेगा, ठीक है जी -15। और इधर रखें स्केल, आधा बॉक्स को कट करें ऐसे स्केल के अंदर, और ऊपर से ये देखो x की वैल्यू 4 है ना, तो 4 के बिल्कुल सामने ये पॉइंट आपके पास आ गया, जो कि क्या है जी x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू -16 है, -15 है, सॉरी -15 16 तो ये देखो नीचे है ना 15 ये वाला। अब इन तीनों पॉइंट को आपने सिंपल क्या कर देना है ज्वाइन कर देना है, तो आपके पास जो ग्राफ है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये देखें इसकी जो इक्वेशन है लिख दें, यहाँ नीचे में लिख देता हूँ, या इधर यूँ भी लिखी जा सकती है, y इज इक्वल टू -2x - 7। तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो ग्राफ है वो हो गया जी कंप्लीट हो गया। इसको ज़रा मैं कंप्लीट आपको पिक्चर दिखा देता हूँ ताकि आप आसानी से देख लें।
ये देखें जी, आपकी पूरी नोटबुक पे जो कुछ है लिख दिया, और ये नीचे जो है ना आपने सिंपल ये लिखा, दे आर पैरेलल लाइंस, दे आर पैरेलल लाइंस की जो लाइंस है उससे पूछा था ना कि बताएं कि आप पैटर्न क्या है पार्ट बी में। तो पार्ट बी में सिंपल सी बात है, आप देख सकते हैं कि ये पैरेलल जो पैरेलल लाइंस है, जो पैरेलल लाइन होती है उनके दरमियान ये होता है कि डिस्टेंस जहाँ से भी आप चेक करेंगे ना ये डिस्टेंस आपको इक्वल नजर आएगा। इसके दरमियान, इन दोनों के दरमियान यहाँ से करें डिस्टेंस, यहाँ से चेक करें, यहाँ से चेक करें, इनके दरमियान यहाँ से जहाँ से भी चेक करेंगे आपको इक्वल डिस्टेंस नजर आएगा। तो दे आर इक्वल, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब लाइंस आर पैरेलल। तो स्टूडेंट इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर था जी 3, आई थिंक क्वेश्चन नंबर क्या है जी 3, वो हमने कर लिया कंप्लीट। एक्सरसाइज 6B का क्वेश्चन नंबर 3 था, बुक पे हम कंफर्म कर लेते हैं। आई थिंक 3, यस जी ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है 6B का 3 था, वो हमने कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा। इसमें कहीं भी किसी जगह कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।